एक धूप भरी सुबह नीता और राजू अपनी दादी के अटारी में खोजबीन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसके अंदर उन्हें फुसफुसाती झील लिखा एक रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और किनारे के पास एक बड़ा लाल एक्स बना हुआ था। राजू ने उत्साहित होकर कहा, यह तो एक रोमांचक साहसिक कार्य लगता है। नीता ने सिर हिलाया, उसकी जिज्ञासा जाग गई थी। चलो झील पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। दोनों भाई बहन ने थोड़ा सा खाना, टॉर्च और आवर्धक कांच लेकर एक छोटा बैग तैयार किया और फुसफुसाती झील की ओर चल पड़े। जंगल के रास्ते में लंबे पेड़ और चहकते पक्षी थे। चलते हुए नीता ने एक गिलहरी को उत्सुकता से देखते हुए देखा। उसने पूछा, तुम्हें लगता है कि जानवरों को खजाने के बारे में पता है? राजू मुस्कुराया और बोला, शायद वे उसकी रखवाली कर रहे हैं। जब वे झील पर पहुँचे तो उसकी सुंदरता देखकर दोनों दंग रह गए। पानी हीरे की तरह चमक रहा था और हल्की हवा से सरकंडे फुसफुसा रहे थे। नीता ने कहा, इसीलिए इसे फुसफुसाती झील कहते हैं। उन्होंने फिर से नक्शे को देखा और देखा कि इसका निशान दूसरी ओर सरकंडों के एक समूह के पास था। राजू ने सुझाव दिया, चलो किनारे के साथ चलते हैं। चलते हुए नीता ने लताओं के पीछे कुछ अजीब देखा। वह बोली, राजू देखो, एक गुफा। उन्होंने ध्यान से लताओं को हटाया और अंदर झांका। गुफा अंधेरी थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि खजाना वहाँ है? नीता ने सिर हिलाया, पता करने का एक ही तरीका है। दोनों गुफा में घुसे, टॉर्च से रास्ता रोशन करते हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दीवारें चमकते क्रिस्टल से ढकी हुई थीं। नीता ने आश्चर्य से कहा, ये तारों जैसे लगते हैं। राजू ने एक छोटा क्रिस्टल उठाया और ऊपर करके कहा, यह खजाना हो सकता है। लेकिन नीता ने सिर हिलाया, नक्शे पर एक्स गुफा के बाहर है। चलते रहते हैं। बाहर आकर उन्होंने नक्शे के अनुसार सरकंडों के समूह की ओर बढ़े। सरकंडे इतने लंबे और घने थे कि उन्होंने एक भूल भुलैया बना दी थी। नीता ने कहा, हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। वे सावधानी से भूल भुलैया में आगे बढ़े, हवा के फुसफुसाने की आवाज सुनते हुए। आखिरकार वे बीच में एक छोटे से खुले स्थान पर पहुँचे। खुले स्थान के बीच में उन्हें कीचड़ में आधा दबा हुआ एक सोने की चाबी मिली। राजू ने कहा, यह कुछ खोलती होगी, और उसे उठा लिया। नीता ने फिर से नक्शे को देखा और देखा कि एक्स के पास एक ताले की छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी। उसने कहा, हम करीब हैं, चलो ढूंढते रहते हैं। नक्शे ने उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचाया, जिसकी तने में एक खोखल था। नीता ने काई हटाई और एक छोटा जंग लगा ताला देखा। उसने कहा, यह रहा। राजू ने सोने की चाबी डाली और एक क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। खोखल के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। नीता ने ध्यान से डिब्बा खोला। अंदर उन्हें रंगीन सीपियों का संग्रह, एक चमकदार चांदी का लॉकेट और मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिला। कागज उनकी दादी का एक पत्र था जो उन्होंने बचपन में लिखा था। इसमें बताया गया था कि खजाना प्रकृति की सुंदरता और साहसिक कार्य की खुशी की याद दिलाने के लिए था। नीता और राजू ने पत्र पढ़कर मुस्कुराए। नीता ने कहा, यह दुनिया का सबसे अच्छा खजाना है। राजू ने सहमति जताई, और देखो, पीछे एक नया नक्शा है। नए नक्शे में झील का एक और हिस्सा दिखाया गया था, जिसमें और चिन्ह और एक और एक्स था। नीता ने पूछा, एक और रोमांच? राजू मुस्कुराया, चलो चलते हैं। जैसे ही वे बरगद के पेड़ से दूर जाने लगे, झील की फुसफुसाहट ने उन्हें प्रोत्साहित किया और अधिक रहस्यों का वादा किया।